लिया अपनी बेटी को आजादी देने का नतीजा? आज तो सिर्फ द्वारका प्रसाद ने ही ताना दिया है, कल सारा शहर पड़ेगा कि सेठ भानु प्रताप की बेटी किसी के साथ भाग गई। ओ मम्मी, अखबार वालों को छापने के लिए कोई ना कोई स्कैंडल तो चाहिए। अब देखो ना, इत्तेफाक की बात है, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बीच पर स्विमिंग के लिए गई थी। हमारे ग्रुप में एक लड़की की मोटरसाइकिल पानी में फंस गई। हम उसकी मदद कर रहे थे, तभी किसी ने ये तस्वीर खींच ली होगी। ये एक बहाना है, जवाब नहीं, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ तुम्हारी और उस लड़के की है। बहरहाल मैं फूलों की नुमाइश में इनाम देने जा रही हूँ। आप इससे पूछिए कि वो लड़का कौन है और आपकी बेटी का उससे क्या रिश्ता है। Excuse me, Dad. बेटी, ये महज इत्तेफाक है, यह लड़का वाकई तुम्हारे साथ था। देखो बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझसे कुछ न छुपाओ, सच बताओ, वो लड़का सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या तुम उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो? ठीक है, अपनी बर्थडे पार्टी में उसे भी बुलाओ। उससे मिलने के बाद ही मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर सकता हूं। अरे ना बाबा ना, मुझे तो शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन मुझे तो है। अच्छा, फिर फिर शादी करेंगे। अच्छा ये बताओ, शादी करके तुम क्या करोगे? आटा गूंदूंगी, बर्तन धोऊंगी, किचन में प्याज काटूंगी और करूंगी। और हाँ, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी और तुम्हारा बिस्तर ठीक करूंगी। और तुमसे प्यारी प्यारी बातें करूंगी और तुम्हारी जान खाऊंगी। और जो तुम कहोगे मैं करूंगी। बाबा, पहले तुम डैड से तो मिल लो। कल मेरी बर्थडे पार्टी है, उनकी तरफ से तुम्हें खास इनविटेशन है। और बेटी की तरफ से? प्यार। Many happy returns of the day. Oh, hi, thanks a lot. लंदन से डेलीगेशन आया हुआ है ना, इसलिए नहीं आना होता। अरे भाई, डेलीगेशन तो आते ही रहेंगे, मगर क्लब में आना मत भूलिएगा, वरना आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। Many happy returns of the day. थैंक यू। कितनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करें, अमीरों की महफिल है, डर लगता था। और फिर आज तक किसी बाप से उसकी बेटी का हाथ भी तो नहीं मांगा। इसीलिए तो अब तक कुंवारे हो। अब मैं तुम्हें मम्मी डैडी से मिलाती हूँ। मम्मी, एक्सक्यूज मी, ये है मिस्टर अजय। नमस्ते। हेलो प्रीति, तुमने इन्हीं के बारे में कहा था ना? हेलो, हाउ इज द बर्थडे गर्ल? डैड, ये है मिस्टर अजय। हेलो अजय। हेलो। प्रीति ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। एक्सक्यूज अस, कम अलोंग। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी, लेकिन इजाजत तो आप देंगे। काम क्या करते हो? जी, प्रेस फोटोग्राफर हूँ। पैसे कितने मिलते हैं? 850 रुपए। और मेरी बेटी की एक एक साड़ी की कीमत 8,500 रुपए होती है। जी मैं जानता हूँ। और ये भी जानते हो कि आजकल बाजार में आटा दाल किस भाव बिक रहा है? जी जी नहीं। तो फिर जाओ, पूछ कर आओ और बजट बनाकर लाओ कि तुम अपने 1 महीने की तनख्वाह में मेरी बेटी को कितने दिन जिंदा रख सकते हो। अजय। अजय, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो?
मुबारकबाद देने आया था, दे दी। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरे लिए खत्म हो गई। आइए सेठ साहब, अंधेरे में आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या करें, खुशी की तरह बिजली भी हमारी जिंदगी में कभी आती है और कभी चली जाती है। तुम्हारी हैसियत के लिए मोमबत्ती ही काफी है। अपने किस्मत के अंधेरों को हमारे घर के चिराग से रोशन करने का ख्वाब जो तुम देख रहे हो, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं समझा नहीं। अगर तुम समझदार होते तो एक तिनका होकर तूफान से टकराने की जरूरत नहीं करते। यही तूफान आपके घर में भी उठा है सेठ साहब, और आप इसे रोक नहीं पाएंगे। भरी महफिल में आप अपनी बेटी का फैसला सुन चुके हैं। प्रीति का फैसला सिर्फ एक पागलपन है जिसे वो मोहब्बत समझती है। उससे मिलना छोड़ दो। ये लो। ये कितने का चेक है सेठ साहब? 50,000। बस? अपनी इज्जत पर लगने वाले दाग को मिटाने के लिए मैं लाख रुपए भी दे सकता हूं। आप 10 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने मोहब्बत की है, कोई कारोबार नहीं सेठ साहब। और एक बात याद रखिएगा, हम गरीबों की मोहब्बत का ताजमहल आंसुओं से बनता है, आप जैसे सेठों की दौलत से नहीं। आप जा सकते हैं। आज तुम्हारे डैड ने मुझे खरीदने की कोशिश की, कल वो तुम पर सख्ती बरतेंगे। देखो बेटी, हमारी मुलाकात एक इत्तेफाक थी। अनजाने में हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। तुमसे दूर जाने का दुख तो होगा, लेकिन अगर तुम्हारे डैड नहीं चाहते तो हम नहीं मिलेंगे। नहीं अजय, मोहब्बत के सामने जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। मैं डैड को कन्विंस करूंगी। ये रोमियो जूलियट का जमाना नहीं है। आज गरीबी दरवाजे पर दस्तक देती है तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। मैंने अजय से प्यार किया है, और प्यार अमीरों की महफिल का जाम नहीं जो गिरकर टूट जाए। अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो, एक मामूली फोटोग्राफर की नौकरी हमारी हैसियत और रुतबे से कम है। उससे कहो कि ये नौकरी छोड़ दे। नहीं, मैं ये नौकरी छोड़ नहीं सकता। तुम्हारे डैड को मेरी जिंदगी, मेरी पोजीशन घटिया नजर आती है, लेकिन मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, उस पर शर्मिंदा नहीं। बेवकूफ है वो। गरीबी में रहना अपनी शान समझता है वो। उसको गुर्बत से नफरत दिलाओ। उससे कहो अंधेरों को छोड़ दे और रोशनी में आकर जीना सीखे। मैं उसे अपना घर दामाद बनाने के लिए तैयार हूं। वो हमारे पास रहेगा तो तुम भी हमारी नजरों के सामने रहोगी। नहीं, मैं अपनी नजरों से गिरना नहीं चाहता। तुम अच्छी तरह सोच लो प्रीति, शादी करोगी तो मेरे साथ रहोगी। मैं भूखा रहूंगा तो तुम भी रहोगे। मैं एक रोटी कमा कर लाऊंगा, आधी तुम खाओगी, आधी मैं। रोटियां गिनना इस घर के बावर्ची का काम है, होने वाले दामाद का नहीं। आज के बाद मैं यह ना सुनूं कि मेरी इज्जत को पैरों तले रौंद कर तुम उससे मिलने जाती हो। मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई नहीं रह सकता। कहाँ जा रही हो? मैं गलती से समझ बैठी थी कि ये घर मेरा भी है। ये क्या पागलपन है प्रीति? जाने दो इसे, 2 दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी। ये उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती जो बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रखते हैं, जवानी जिन्हें नसीब नहीं होती। अगर मेरे नसीब में यही है डैड, तो यही सही। Shut up and listen। सेठ द्वारका प्रसाद का लड़का रोहित अमेरिका से वापस आ गया है। मैंने तुम्हारी शादी उसके साथ तय कर दी। डैड, कल वो लोग मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए आ रहे हैं। हेलो आंटी। आइए आइए द्वारका। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते जी, आइए। तशरीफ रखिए। आओ बेटा रोहित, चलिए। बैठिए। भानु प्रताप जी, वर्षों की दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदल रही है। भाई देर तो आपकी तरफ से थी। हम तो कब से रोहित के अमेरिका से आने का इंतजार कर रहे हैं। अंकल, कुछ बिजनेस डील्स फाइनल करनी थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा। बट आई मिस्ड यू ऑल वेरी मच। कई बार तो दिल में ऐसा आया कि अमेरिका से फर्स्ट फ्लाइट पकड़ूं, इंडिया आऊं और प्रीति को मिल जाऊं, बट उस वक्त नहीं आ सका। पर आज वहां से ये एंगेजमेंट रिंग प्रीति के लिए लाया हूं, लीजिए। हाउ ब्यूटीफुल, इजंट इट? ओह यस। लेकिन कामनी, प्रीति है कहाँ? उसे बुलाओ तो,
कि मंगनी की रस्म भी पूरी कर ले? हाँ क्यों नहीं जरा देखिए तो। हाँ मैं अभी आई। नमस्ते। तुम तुम यहाँ किस लिए आए हो? इसलिए कि आपने प्रीति का बाहर जाना बंद कर दिया है। शायद तुम भूल रहे हो कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज के बाद यही समझूंगा। Shut up and get out from here. चला जाऊंगा सर साहब, लेकिन प्रीति को साथ लेकर। प्रीति को साथ ले जाने वाले तुम कौन होते हो? प्रीति मेरी बेटी है। और बेटी पराई अमानत होती है सर साहब। प्रीति मेरी अमानत है, वो मुझसे प्यार करती है। प्यार, लव, रोमांस ये सब किताबों में होता है, जिंदगी में नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में है। प्रीति, ये क्या तमाशा है? तमाशा तो आप लोग कर रहे हैं, अपनी बेटी की खुशियों को पैसों से तोड़ रहे हैं। मम्मी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अजय से प्यार करती हूँ। प्रीति, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। खबरदार इससे आगे बढ़ी तो। आओ प्रीति, आओ। हे मिस्टर, यू कांट टेक हर अवे। प्रीति मेरी मंगेतर है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। सिर्फ अंग्रेजी तहजीब और हीरे की अंगूठी एक हिंदुस्तानी लड़की का दिल जीतने के लिए काफी नहीं है। किसी दिन घर आइए, सब समझा दूंगा। यू स्वाइन, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, रही जबरदस्ती की बात, वो मुझे भी आती है। चौकीदार रामू तिवारी। रुक जाओ, हटो गोरखा। मिस्टर अजय, मेरी मंगेतर को छीनना इतना आसान नहीं समझे। मेरे साथ चलो प्रीति, चलो चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दिस मैन। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि भानु प्रताप जी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। मैं पूछता हूं, मेरा जुर्म क्या है? Shut up! एक शरीफ आदमी की बेटी को घर से भगाने के बाद अपना जुर्म पूछते हो? बंद कर दो इसे। ठहरिए इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मुझे भगाकर नहीं लाए, मैं खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपके पिताजी ये नहीं चाहते। मैं बालिग हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, और ये अधिकार कानून भी मुझसे नहीं छीन सकता। ये क्या शोर मचा रखा है? अच्छा हुआ आप आ गए। आइए मेरे साथ। सेठ जी, आपकी बेटी का स्टेटमेंट है कि वो बालिग है और शादी करना चाहती है, और फिर वो लड़का उसे भगाकर भी नहीं लाया। इसलिए हम उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा कोई कानून निकालिए जिससे शादी रुक जाए। सेठ जी, ये नोट आप अपने पास रखिए, और आइंदा पुलिस को रिश्वत देने के बजाय अपनी औलाद को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जिनका अंजाम सिर्फ शादी होता है। लड़की का बाप मैं हूं इंस्पेक्टर। उसकी शादी कहां करनी है कहां नहीं करनी है इसका फैसला करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। आजकल की औलाद न जाने अपने आप को क्या समझती है। आजकल के माँ बाप भी अपनी औलाद को समझते क्या है? तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहते हैं। डैड, आपको मेरी जिंदगी पर इख्तियार है, मेरी मौत पर नहीं। प्रीति, ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं, प्यार है। आपने कभी सोचा है कि आपकी औलाद की भी कुछ जिंदगी है, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है? आप तो हमेशा उन्हें बच्चा ही समझते हैं। हाँ हाँ, बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते। हम बच्चे जरूर हैं, आपकी जायदाद नहीं। हमारी जिंदगी आपकी मिल्कियत सही, लेकिन मौत तो हमारी अपनी है। अगर आपने मुझे मजबूर किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ठीक
कुछ लोग इस दुनिया में ठोकरें खाकर ही संभलते हैं। अगर ठोकरें तुम्हारी बेटी की जिंदगी में लिखी है तो मैं इससे नहीं बचा सकता। क्या तुम भी वही सपना देख रही थी जो मैं देख रहा था? तो आओ इस सपने में हकीकत का रंग भर दें। तुम यहां किस लिए आए हो? मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूं। आज तक जो तुम चाहते रहे होता रहा। अब जो वो चाहती है होने दो। वो क्या चाहती है? वो तुमसे तलाक लेना चाहती है। जी। मैं हैरान हूं इतने दिन उसने तुम्हारे साथ कैसे गुजारे। जिसने जिंदगी में दुख ना देखे हो, गुर्बत में उसके सर से मोहब्बत का भूत एक ही दिन में उतर जाता है। ये रहा आपका पासपोर्ट और लंदन का टिकट। थैंक यू। आपकी शॉपिंग के लिए पाउंड्स का इंतजाम मैंने लंदन में ही कर दिया है। और हाँ, अगर प्रीति को कोई चीज मंगवानी हो तो उससे पूछ लीजिए। डैड। अरे आओ बेटी आओ, हम लोग तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। अगर लंदन से कोई चीज मंगवानी हो तो अपनी मम्मी को लिस्ट दे देना। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अजय से मिलने चली जाऊं। उसने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसके बावजूद भी? वो मेरे पति हैं। पति हैं तो क्या हुआ? आजकल वो जमाना नहीं रहा कि पत्नी पति को परमेश्वर समझती थी और जिंदगी भर उसकी पूजा करती थी। आज तो पति पत्नी 50-50 के पार्टनर्स हैं। उसे अगर तुम्हारी जरूरत होती तो वो खुद नहीं आ सकता था। बेटी, तुम्हारी शादी के बाद हम चाहते थे कि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बसा रहे, मगर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। खैर, तुम्हारी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर मैं अजय से मिलने जाऊंगा। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है तो मैं उसे अपने साथ लेता आऊंगा। चलो कामिनी। आपने कैसे तकलीफ की? बेटी का बाप जो ठहरा। प्रीति की जिद ने आज मुझे दोबारा यहां आने पर मजबूर कर दिया। पहली बार आप अंधेरे में आए थे, इसलिए सौदा जम नहीं सका। आज रोशनी है, कहिए इस बार क्या खरीदना चाहते हैं? तुम्हारी रजामंदी। किस बात की? ये क्या है? तलाकनामा। इस पे दस्तखत कर दो तो सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये रही इसकी कीमत। थैंक यू। ठहरिए सेठ साहब। ये पैसे अपने पास ही रखिए, आपकी बेटी की दूसरी शादी में दहेज के काम आएंगे। ओफो, कितनी आहिस्ता आहिस्ता चलती है। जानती है कौन आने वाला है? वो आ गए।
बेचैनी से इंतजार कर रही हो बेटी। आज मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ तुमने किया है, उसने नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन मेरा कहा मान लिया होता तो आज मुझे ये सब कुछ न सुनना पड़ता। क्या कहा जय ने? उसने तुम्हारा अपमान किया, हमारे खानदान पर कीचड़ उछाला और सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये देखो, उसने साफ साफ कह दिया प्रीति से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मैं उसे तलाक देना चाहता हूं। ओफो शर्मा जी, इन छोटी छोटी बातों के लिए आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हैं? ठीक है, 5 लाख का कोटेशन भेज दीजिए। ओके। यस डॉक्टर। फिक्र की कोई बात नहीं, शी इज ऑल राइट। वैसे आपके दामाद कहाँ हैं? क्यों? अगर वो यहाँ से दूर हैं तो उन्हें खबर भिजवा दीजिए, प्रीति जल्द ही मां बनने वाली है। व्हाट? मुबारक हो सेठ जी, भगवान करे बच्चा ऐसी तकदीर लाए जो बिछड़े हुए माँ बाप को मिला दे। कहां जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ डैड। अब वो मुझे तलाक नहीं दे सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो जब भी खबर सुनेंगे तो इतने खुश होंगे कि गुजरी हुई सारी बातें भूल जाएंगे। पागल मत बनो प्रीति। मेरा घर फिर से बस जाएगा डैड, खुशियों से भर जाएगा। मुझे जाने दो डैड। अजय, अजय मैं आ गई हूँ। अजय, अजय दरवाजा खोलो। अजय, तीनू चाचा कहाँ गए हैं वो? तुमने बहुत देर कर दी बेटी, वो कल ही शहर छोड़कर चला गया। कहाँ? ये तो कुछ बता कर नहीं गया, कहता था जहाँ जिंदगी ले जाएगी चला जाऊंगा। प्रीति वहीं लौट आई है जहां से चली थी, लेकिन ये बच्चा, क्या सोच रहे हो? वक्त का रुख मोड़ दो और उसे पीछे चलने पर मजबूर कर दो। आया? यस सर। हमारे सफर की तैयारी करो। हम प्रीति को लेकर पहाड़ पर जाएंगे। उसका पहला बच्चा वहीं पैदा होगा। यह हत्या है, मैं किसी भी कीमत पर यह बच्चा जाया नहीं कर सकती। आपको ऐसा करना ही होगा डॉक्टर। मेरे सामने एक जिंदगी का सवाल है और फिर बच्चा वक्त से पहले हो रहा है। हो सकता है आपकी बेटी का ऑपरेशन करना पड़े। कुछ भी करो डॉक्टर, हमारी इज्जत पे लगने वाले इस दाग को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। नहीं सेठ साहब, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम जिंदगी देना है, जिंदगी लेना नहीं। बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा। अगर आप उसे नहीं अपना सकते तो किसी और को गोद दे दीजिए। शंकर चाचा, डॉक्टर साहब ने कहा है आप हफ्ते भर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और फिर दुकान तो मैं संभाल ही रहा हूँ। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है जी बेटा, जब से तुम आए हो काम बढ़ता ही जा रहा है। इस बार पहाड़ पर बहुत टूरिस्ट आए हैं, लगता है बिजनेस भी अच्छा होगा। मैं चलता हूँ फोटोग्राफ सर्जन डेवलप करने। अच्छा बेटा जाओ, काम पहले। कल मैं फिर आऊंगा। जीते रहो, जीते रहो। प्रीति, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर साहब, प्रीति को कुछ हो गया। उसे कुछ नहीं हुआ है, वो माँ बनने वाली है। माँ? हाँ, ये बच्चा शहर में भी पैदा हो सकता था, लेकिन क्या सर साहब? प्रीति दूसरी शादी करना चाहती है और वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी खुशियों के रास्ते में ये बच्चा कभी भी दीवार बन सकता है। वो बच्चे को नहीं अपनाएगी? जिससे नफरत हो जाए उसकी किसी चीज से प्यार नहीं होता। आप उस बच्चे का क्या करेंगे? किसी अनाथ आश्रम में दे दूंगा। नहीं सर साहब, वो आपके होते हुए बच्चा अनाथ आश्रम में पले, ये एक दौलतमंद बाप ही सोच सकता है। गरीब नहीं,
उसकी अमीर मां दूसरी शादी करना चाहती है तो शौक से करे, बच्चा उसका गरीब बाप पाल लेगा। सेठ साहब, मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बच्चा तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इस बात का वादा करो, आज के बाद तुम प्रीति से कभी नहीं मिलोगे। मुझे मंजूर है। क्या बेवकूफी कर रहे हो भानु प्रताप? अजय कभी भी इस बच्चे को लेकर प्रीति के सामने आ सकता है और उसकी आने वाली जिंदगी में जहर घोल सकता है। फिर उसका क्या भरोसा? कल उसने तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा मांग लिया तो? सेठ साहब, सेठ साहब, चल बेटे, तेरी दुनिया अमीरों का महल नहीं, एक गरीब की झोपड़ी है। मैं पूछती हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है? तुम चुप क्यों हो सिस्टर? बोलती क्यों नहीं? बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ, बताओ ना, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा सिस्टर? डैड, डैड, मेरा बच्चा कहाँ है डैड? बोलिए ना डैड, प्लीज। ये सब चुप क्यों है डैड? ये बताती क्यों नहीं? आप ही बताइए ना डैड, मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर चुका था। नहीं, नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। मेरा बच्चा नहीं। इंसानियत के नाते पूछ बैठा था। क्यों? जब हर नाता तोड़ चुके हो तो ये नाता कैसे याद रहा? नाता मैंने तोड़ा था। चली जाओ अपने माँ बाप के घर, ये मैंने कहा था। मैंने कहा और तुम चली गई, हाँ? ये क्यों नहीं कहती कि मेरे घर आने के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि शादी करके तुमसे भूल हुई? मैं रूठ कर इसलिए चली गई थी कि तुम मुझे मनाने आओ। हाँ, मैं आया था, मैं तुम्हें मनाने आया था। अपनी गैरत के मुंह पर तमाचा मारकर पहुंचा था तुम्हारे आलीशान महल के दरवाजे पर, लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम मुझसे तलाक चाहती हो। तलाक मैं लेना चाहती थी? ये झूठ है। मैंने डैड को तुम्हारे घर भेजा तो तुमने उन्हें जलील किया, दस्तखत करके तलाकनामा उनके सामने रख दिया। मैंने तलाकनामा दिया? हाँ हाँ, यहाँ आकर बच्चे को जन्म देने की घटिया चाल भी तो मेरी ही थी। ये क्यों नहीं कहती कि वो बच्चा तुम्हारी दूसरी शादी में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता? ये झूठ। ये सच है। तुम्हारे दौलतमंद डैडी मेरे बेटे को अनाथ आश्रम छोड़ाए। अगर तकदीर मुझे वहां नहीं ले जाती तो आज तुम्हारा बेटा मां की ममता से ही दूर नहीं, अपने बाप के प्यार से भी महरूम रह जाता। प्रीति, मैंने उसे तुम्हारे दूध की जगह अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। मैंने उसे
बाप बनकर भी पाला और मां बनकर भी। और मैं खिलौने को अपना बच्चा समझकर परसों अपनी ममता को धोखा देती रही। वो जब जब तुम्हारे बारे में पूछता, मैं तो उसे ये भी नहीं कह सकता कि तू अपनी मां का नाम मत ले बेटे, उसकी ममता सोने के कफन में दफन हो चुकी है। बताओ, मैं उसे इस सवाल का क्या जवाब देता? डैड ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। डैड, आपने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा मर गया। आपने कहा कि अजय ने मुझे तलाक दिया। डैड, क्यों मुझसे झूठ बोले डैड? मेरी जिंदगी से इतना बड़ा खेल क्यों खेले डैड? क्यों? चुप हो जा प्रीति, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। दौलत के गुरूर ने हमें अंधा बना दिया था, इंसानियत से गिरा दिया था बेटी, गिरा दिया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। मैं दौलत से तुम्हारे लिए खुशियां खरीदने चला था। दौलत ही मेरी जिंदगी के उसूल बनकर रह गई थी, लेकिन आज वो सुनहरे उसूल मिट्टी में मिलकर रह गए। डैड, उसूल ऐसे नहीं होने चाहिए जो औलाद को जिंदा न रख सके, उन्हें जीते जी मार दे। लेकिन अजय, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारा घर मैंने बसाया था, फिर मुझसे क्यों नहीं मिले? एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम आए थे, और तुम्हारे बाद मौत आएगी अजय, मौत। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोई हूँ। मुझे अपनी बाहों में ले लो अजय। मैं अपने डैड के घर नहीं, तुम्हारे दर पे मरना चाहती हूँ, तुम्हारे दर पे। तुम वही हो प्रीति, तो तड़पा मैं भी बहुत हूं। अब जो आई हो, मुझे छोड़कर मत जाना प्रीति, मुझे छोड़कर मत जाना। अजय, अजय। पापा, ओ पापा, मम्मी को मैं लाया और गले तुमने लगा लिया।